चुनावी जो परिणाम रहे हमारे गांव में विशेषतः, दोस्तों चुनाव के जो परिणाम थे वो इस प्रकार रहे। पर जो अगर सुरेंद्र राजनीतिक जो क्षेत्र होता है उसमें एक काफ़ी जनमत और काफ़ी जन समूह की जो है सहमति चाहिए होती है उनकी। इस रिज़ल्ट से हमें इतना तो हम लोगों ने इतना तो समझ ही लिया है कि हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीना नेगी पहाड़ में आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो मैं अभी कर रही हूँ शाम के 3 बजे से स्टार्ट। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो डेली लाइफस्टाइल पहाड़ी कामकाज से बिल्कुल थोड़ा सा हट के होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ पिछले हफ्ते हुए चुनाव के दौर के बारे में, जो कि 28 जुलाई यानी कि वोटिंग के दिन जो है आखिरकार चुनाव का दौर खत्म हो गया है। अब बारी है चुनाव के रिज़ल्ट की, यानी कि चुनाव के परिणामों की। तो दोस्तों कल 31 जुलाई के दिन जो है चुनाव के रिज़ल्ट यानी कि चुनाव का जो परिणाम है वो भी घोषित हो गया है। तो क्षेत्र के, प्रदेश के और पूरे उत्तराखंड में जितने भी ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों चुनावी जो परिणाम रहे हमारे गांव में विशेषतः, तो फिलहाल जो है हमारे गांव में जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुने गए हैं वो हैं श्री सुरेश कुमार बिष्ट जी। तो सुरेश कुमार बिष्ट जी को जीत की हार्दिक बधाइयाँ। और साथ में दूसरे स्थान पर जो हैं हमारे क्षेत्र के श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी द्वितीय नंबर पे थे और उनको जो है 1786 वोट से वो वोट उनको मिले हुए हैं। और लगभग 596 वोटों से जो है सुरेश कुमार बिष्ट जी ने जो है चुनाव में जो है जीत हासिल की है। तो दोस्तों चुनाव के जो परिणाम थे वो इस प्रकार रहे। पर जो अगर सुरेंद्र रावत जी जो कि हमारे ही गांव से, हमारे क्षेत्र से उठे हुए थे, तो हारने के बाद भी जो है अफसोस इस बात का नहीं है कि उन्होंने जनमत का समर्थन नहीं पाया। काफ़ी अच्छा जनमत और समर्थन उनको मिला था हमारे क्षेत्र से। और हो जाता है ना कभी हार और जीत जो है लगा हुआ है, पर लेकिन जो है जनता का काफ़ी अच्छा समर्थन उनको मिला हुआ है। और हम उनके उज्जवल भविष्य यानी कि आगे वो जो है राजनीति में जो है वो अपना अगला कदम जो है बढ़ा सकते हैं। काफ़ी अच्छा जनमत उन्होंने जो है हासिल किया हुआ है। तो श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी यानी कि उनको जो है हम आगे भविष्य में जो है राजनीतिक में अच्छी पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो एक अच्छी शुरुआत और अच्छी पहल करेंगे। राजनीतिक जो क्षेत्र होता है उसमें एक काफ़ी जनमत और काफ़ी जन समूह की जो है सहमति चाहिए होती है, उनकी भागीदारी चाहिए होती है। और इस रिज़ल्ट से हमें इतना तो हम लोगों ने इतना तो समझ ही लिया है कि सुरेंद्र सिंह रावत जी हारने के बाद जो है जन समर्थन काफ़ी उनको अच्छा मिला हुआ है। तो काफ़ी खुशी की बात भी होती है कि काफ़ी हमारे क्षेत्र में भी जो है इतनी जान पहचान भी वैसे बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों चुनाव परिणाम के बाद जो है रिज़ल्ट आ ही गया है और हर 5 साल की तरह जो है हर 5 साल बाद जो है इसी तरीके से चुनाव होते हैं। और हम लोग जो हैं इसी तरीके से जो है नियुक्ति जिला पंचायत सदस्यों की हो या आगे लोकतांत्रिक चुनाव की हो, तो सारे इस प्रकार से हम लोग जो हैं इस प्रकार से जो है हम लोग प्रत्याशियों की जीत होती है। तो दोस्तों मेरा जो सवाल है उन प्रत्याशियों से है जो कि जीत गए हैं। जीते हुए प्रत्याशियों से अनुरोध है कि आप अपने जितने भी आप लोगों ने जनता से वादे किए हुए हैं उनके विकास के और उनके गांव में सुविधाओं के जितने भी विकास के नाम पर आप लोगों ने दावे किए हैं, वादे किए हुए, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हर 5 साल में अपने जो पकड़ है राजनीति में और साथ में विकास पर आप जो है ज़्यादा जोर दीजिए। अगर आप लोग विकास पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे तभी जो है एक अच्छा हमारे क्षेत्र से एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में जो है आप सब जो है सरकार में इस व्यवस्था में टिक सकते हैं। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है वो है
कि हमारा जो गांव है, जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो सबसे बुरी हालत जो हो रखी है, यहाँ पे सड़कें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी बुरी स्थिति यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों की है और प्राथमिक शिक्षा की है, स्वास्थ्य शिक्षा की है। यहाँ पे इतनी बुरी दशा सड़कों की नहीं है, लाइट्स की व्यवस्था यहाँ पे पूरी है, पर लेकिन यहाँ पे जो है प्राथमिक शिक्षा की बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं। यहाँ पे जो है डेली गांव में जो है पलायन होने से जो है स्कूल जो है बंद होने के कगार पर हैं और बच्चे बिल्कुल भी स्कूल में नहीं, बच्चे बहुत ही कम अब स्कूल में रह गए हैं और प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। मेरा सवाल आगे सरकार से भी रहेगा, जो प्रत्याशी जीते हुए हैं वो भी आगे तक इस सवाल को, इस प्रश्न को लेके जाएं और गांव में जितनी दुर्दशा स्वास्थ्य और शिक्षा की है उतनी दुर्दशा शायद किसी और क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था की, जो कि विकास की पहली सीढ़ी यानी विकास की पहली नींव जिसे कहा जाता है, वो है प्राथमिक शिक्षा। अगर गाँव में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ही ठीक से नहीं रहेगी तो हमारा जो भविष्य जो है जड़ से जो भविष्य बन रहा है। तो दोस्तों, स्पेशली पर्सनली मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा क्षेत्र है कुनिगाड़ क्षेत्र जो है हमारा क्षेत्र पड़ता है, मैं बात सिर्फ अपने ही क्षेत्र की करूँगी, बाकी क्षेत्र की मैं बात नहीं करने वाली हूँ। वो तो सभी लोगों को पता है कि सब बाकी क्षेत्रों में भी वही दुर्दशा है जो कि हमारे पर्सनली हमारे क्षेत्रों में है। क्षेत्र में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर दोनों ही प्राथमिक विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं। तो पलायन तो इतनी तेज़ी से हो रहा है और पलायन होना भी अनिवार्य है, क्योंकि जो है स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय में जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है। माध्यमिक शिक्षा ली की और राजकीय इंटर कॉलेज तक की आप बात करेंगे तो इस स्कूल कॉलेजों में क्या हाल हो रखे हैं, वो इस बात को हर कोई जो है, हर व्यक्ति जो है भली भांति जानता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो है स्कूल जो हैं शिक्षकों की नियुक्ति ना होने के कारण, अच्छे शिक्षक ना होने के कारण यानी शिक्षकों की नियुक्ति ना होने के कारण और गांव में जो है पलायन होने के कारण जो है स्कूल अब बंद होने के कगार पर है। और स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, ये इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती है शिक्षा विभाग की गलती है, सरकार की गलती है, क्योंकि वो जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं। एक गाँव में, एक छोटे से गाँव में एक अच्छा शिक्षक और अच्छे शिक्षक का होना अनिवार्य है। अगर स्कूलों में पठन पाठन का कार्य अच्छे से होगा तो गांव के जो लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य को देखकर, वो लोग आज पलायन नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए जो है, इस पलायन के लिए जिम्मेदार कौन है? हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे का जो है भविष्य बनाएंगे। प्राथमिक शिक्षा अगर बच्चे को अच्छे से मिल जाए, अगर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अच्छे से मिल जाए तो उसका जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल बना रहता है। तो दोस्तों, गांव में जो है इस जो प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य की असुविधाएं, ऐसी कई असुविधाओं की जो मार हैं वो उस मार को झेल रहे होते हैं हम जैसे गरीब लोग, जो लोग आर्थिक परिस्थितियों में आर्थिक परिस्थितियों को जो है झेल रहे हैं। और काफ़ी लोग हैं ऐसे गांव में जो कि ऐसी परिस्थितियों को जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। और इन परिस्थितियों के कारण जो है हम लोगों के जो बच्चे हैं, हम लोगों के जो आने वाला जो भविष्य है, हमारे गांव में जो बच्चे पनप रहे हैं, इसकी मार कौन झेल रहा है? इसकी मार झेल रहे हैं हमारे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे जो कि आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार हर 5 साल में बदलती रहती है, कभी कांग्रेस की सरकार तो कभी बीजेपी की सरकार या कभी किसी अन्य दल की पार्टी की सरकार। हम जो है हमारा प्रतिक्षेप यानी हमारा हमारा जो कहने का जो वो है मतलब है पर्सनली किसी पार्टी की नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, पर लेकिन जो है विकास की नींव इस कदर होनी चाहिए कि आपके गांव का बच्चा आपको जान सके। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट उन प्रत्याशियों से है कि वो एक बार जो है हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में या जो भी जीता हुआ प्रत्याशी है वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करे और अपने गांव के स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं को मद्देनज़र देखते हुए एक बार भ्रमण करें और देखें कि क्या असुविधाएं हैं और किन परिस्थितियों में बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसे उनकी स्कूलों की इमारत हो रखी है, कैसे वहाँ पर स्कूल में बच्चों की व्यवस्था को देखें ज़रूर। और साथ में जो है काफ़ी ऐसी असुविधाओं का जो सामना गांव वाले कर रहे हैं, इन समस्याओं को उनके पास जानने ज़रूर जाएं। तो इसी के साथ दोस्तों, आखिरी जो प्रश्न मेरा है जीते हुए प्रत्याशियों से वो ये है
कि आप लोग जो हैं हर साल वोट मांगने आइए और हक से आइए। अगर आप विकास करेंगे तो आपको हक से हम लोग वोट देंगे। अगर आप विकास नहीं करेंगे, आज भी हमारे गांव शहरों की हालत अगर वैसी ही रही जैसे कि पहले थी, तो आप लोग जो हैं चुनाव में वोट मांगने का अधिकार खो चुके होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय।